Hello students, this is Ajay Katia, your physics coach. Welcomed you to Vidya Hub Digital. ट्रिक एंड टॉपिक सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स की प्रॉब्लम नंबर 2। एंड प्रीवियस सेशन में हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की बात की, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात की। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। देखिए, सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम यानी टॉपिक है कैपेसिटर और प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करनी है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको सर्किट एनालिसिस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी कि अगर आपके पास कोई सर्किट आता है उसमें मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। अभी जो डिस्कशन में आपसे करने वाला हूं वो है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की मैं आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्लास में हमने बात की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी सभी कैपेसिटर पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब हम फर्दर जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, यानी कैपेसिटर में पहले से ही कुछ चार्ज रहेगा और दूसरे कैपेसिटर पे हम चार्ज को ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कैसी आती है? देखो, प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से आपके सामने आती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। प्रॉब्लम होगी जैसे आपके पास ये एक बैटरी है और इससे कनेक्टेड एक कैपेसिटर, एंड देन एक और कैपेसिटर। इस टाइप का क्वेश्चन आया। ये आपके पास 12 वोल्ट बैटरी है, ये आपके पास है 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये आपके पास है 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, और यहां पे एक की लगी हुई है, की दैट इज K1, और यहां पे एक की लगी हुई है K2। ये प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 2 की बात कर रहा हूं, और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन ये सब टॉपिक का नाम है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले K1 को ऑन किया गया। यहाँ पे K1 क्या है, क्वेश्चन देखो समझने की कोशिश करते हैं। K1 ऑन है और उसी समय K2 ऑफ है। तो अगर K1 ऑन है तो 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर 12 वोल्ट से चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, यानी 12 वोल्ट 8 माइक्रोफैरड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, और 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से कनेक्ट होने पे ये चार्ज होगा। और अगर मैं बात करूं तो 8 माइक्रोफैरड पे जो चार्ज आएगा वो Q इज इक्वल टू होगा CV, C फॉर 8 एंड V फॉर 12, यानी 96 माइक्रोकूलम चार्ज। यानी अगर मैं आपसे वो बात करूं कि K1 ऑन है और 8 माइक्रोफैरड से डायरेक्टली 12 वोल्ट कनेक्टेड है, तो 8 माइक्रोफैरड पे टोटल कितना चार्ज चला जाएगा, तो आप कहोगे 96 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, फर्दर अगर मैं K1 को क्या कर दूं, ऑफ कर दूं। K1 को मैं अब ऑफ कर रहा हूं। K1 है ऑफ और K2 को मैंने ऑन कर दिया। तो अब ध्यान से देखें, K1 को ऑफ कर दिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि K1 और K2 दोनों को ऑन कर दिया है। ये एनालिसिस यहीं पे होल्ड करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न आउट करता हूं मैं, है ना। देखिए, मैंने K1 और K2 को ऑन कर दिया। यहां पे एक बैटरी है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी कर दी डिस्कनेक्ट, बैटरी डिस्कनेक्टेड, और डायरेक्ट 8 माइक्रोफैरड को अब 2 माइक्रोफैरड से कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, है ना। यानी K1 और K2 दोनों ऑन है। K1 और K2 दोनों ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर अब डायरेक्टली 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से कनेक्टेड। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, 8 माइक्रोफैरड जब 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो ध्यान रखो कि ये जो 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है वो 12 वोल्ट से चार्ज था, और इस पे वोल्टेज कितना था, 0, यानी इस पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, यानी इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 12 वोल्ट।
आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है कि अगर दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर अंटिल द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जब तक दोनों पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ जाता या फिर दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्ज एक से दूसरे में जाता रहेगा। और कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो V इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, C1V1 प्लस ऑफ C2V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2, C1 प्लस ऑफ C2। C1 कितना है? C1 आपके पास है 8 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल उसका है 12, C2 है आपके पास 2 और इसका पोटेंशियल है 0 अपॉन 8 प्लस ऑफ 2 यानी 96/10। द आंसर शुड बी 9.6 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल 9.6 वोल्ट हो चुका है और इसका भी 9.6 वोल्ट हो चुका है। देखो इंटररिलेटेड टॉपिक्स हैं, इंटररिलेटेड सिचुएशंस हैं कि अब इसका भी पोटेंशियल कितना हो चुका है 9.6 और इसका भी, पहले इसका 12 था इसका 0, लेकिन अब किसका कितना हो चुका है 9.6 और इसका भी 9.6। नाउ अगर मैं बात करूं कि अब 8 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कितना है, तो चार्ज ऑन 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ CV या C1V। तो C1 कितना है 8 और V कितना है 9.6। तो ये चार्ज ऑन द 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अगर मैं 2 की बात करूं, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 9.6। तो ये देखो कितना आपके पास ये आ गया माइक्रोकूलम और ये माइक्रोकूलम। अब आप देख पा रहे हो कि इस पे चार्ज अलग है और इस पे चार्ज अलग है। पहले केवल और केवल 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे चार्ज था, अब आपको पता है कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज हो चुका है। 8 माइक्रोफैरेड पे चार्ज इतना है और चार्ज ऑन द सेकेंड यानी 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे चार्ज इतना है। ठीक है, ये होता है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन मैं उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ऑन अनदर ऑफ कैपेसिटर। ये आपके पास मैंने सिचुएशन डेवलप की। इसके बाद इसमें क्वेश्चन माने थे पूछ दिया गया, सेम क्वेश्चन एक पूछ दिया गया कि एनर्जी लॉस कितना हुआ। आपको पता है कि जब आपने 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से कनेक्ट किया, दिस इज 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड दिस इज 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो चार्ज वायर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया होगा। तो हीट की वजह से या फिर स्पार्किंग की वजह से एनर्जी लॉस होने के चांसेस हैं। और एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 C1 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2 ब्रैकेट V1 माइनस ऑफ V2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास मिलेगा हाफ ऑफ C1 दैट इज 8 C2 मतलब 2/10 इंटू 12 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर। ये मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, 8/10 इंटू 144 टेंजा यानी 14.4। The answer should be equal to 8 into 14.4 microjoule energy. That's a microjoule energy. That's a delta. तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या था? मैंने आपसे कहा प्रॉब्लम है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है कैपेसिटर में, और इसमें मैंने बात की कि आपके पास सिस्टम दिया जाएगा। उस सिस्टम में सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज किया गया एंड देन दूसरे कैपेसिटर से उसे कनेक्ट किया गया। दूसरे कैपेसिटर से जब उसे कनेक्ट किया गया चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था यानी केवल 8 माइक्रोफैरेड पे वो चार्ज था एंड देन वो 8 माइक्रोफैरेड से 2 माइक्रोफैरेड में जाने लग गया, जिससे अब 8 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कुछ अलग और 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे कुछ चार्ज अलग आएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ऐसा होने में एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो लॉस इन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, लॉस एनर्जी की बात करता हूँ, तो ये आपके पास इस टाइप का रिलेशन होगा। तो जब चार्ज की शेयरिंग स्टार्ट होती है तो उस केस में एनर्जी लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। इस टाइप से सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो इस क्लास से मैंने आपसे डिस्कस किया कि सर्किट एनालिसिस में या फिर सर्किट एनालिसिस के बाद चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे सीखेंगे, तो वो ये तरीका था। और आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।